हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर की। हम इनके आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम डिफरेंट टाइप में कैसे लिए जाते हैं। जो डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उन्हें हम किस तरह से लिखते हैं। और मैं आपको एक सीधा और सिंपल वे बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बिना भटके हुए, बहुत ज़्यादा हौच पौच ना किए हुए, बहुत ज़्यादा पॉइंट ना बनाते हुए, टू द पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, शुरुआत में ही मैंने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टाइप की। तो यहाँ पर जो बेसिकली पूछे जाते हैं और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हम यहाँ पर उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं जेईई और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैं बताऊंगा, बट शुरुआत मैं क्लास 12 के हिसाब से करूंगा और फिर उसको मैं थोड़ा सा टफ लेवल तक ले जाऊँगा, ठीक है ना। तो हम उसको देखेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टाइप की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला जो आता है वो आता है सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। ये मैंने शुरुआत के लेक्चर में बताया हुआ है, आप उसको देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स एनाइन, सॉरी कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनाइन। तीसरा जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। बेसिकली इन्हीं तीन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ब्रिज लिगेंड से आते हैं, पॉलीन्यूक्लियर से आते हैं। ये बात हम आगे अभी करेंगे, इसके बाद में बात करेंगे, ठीक। चाहे कोई भी कंपाउंड आए, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा K4FeCN6, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिख लिया। आपको चलना कहाँ पर है? आपको लेफ़्ट टू राइट ही चलना है नॉमेनक्लेचर में। आप हमेशा ध्यान रखिए कि लेफ़्ट टू राइट चलना है। और आपको समझ में आ रहा है कि लेफ़्ट की बात अगर आप कर रहे हैं तो इस वाले में सबसे पहले जो आता है आ रहा है वो 4K+। जैसे आप अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे वाटर में, जैसे अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे वाटर में तो 4K+ बनाएगा और प्लस ये FeCN6 बनाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये सिंपल कैटायन बना रहा है, सिंपल कैटायन बना रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या बना रहा है? एनाइन बना रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनाइन का जैसा आईयूपीएसी रिकमेंडेशन है क्या कि पहले सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद फिर एनाइन का नाम लिखा जाता है। तो यही सिंपल रूल आप लगाएंगे। तो चलिए, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनाइन है। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और सिंपल एनाइन हो, इसको ब्रेक करेंगे तो AgNH3 होल ट्वाइस और ये प्लस आ जाएगा, प्लस Br-। तब भी हम ये लेफ़्ट टू राइट ही चल रहे हैं, और जब हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो सबसे पहले कैटायन का नाम आ रहा है और फिर एनाइन का नाम आ रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास में दो ऐसे हैं जिनमें कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे PtNH3 होल 4 और PtCl4। तो इस केस में भी हम इसको कैटायन मान के चलेंगे और इसको एनाइन मान के चलेंगे। तो नाम नॉमेनक्लेचर जब लिखेंगे तब भी पहले कैटायन का नाम और फिर क्या करेंगे? एनाइन का नाम लिखेंगे। तो पहली बात तो कंडीशन ये आप समझ में आ गई कि जब भी आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो हमेशा पहले कैटायनिक पार्ट पहले आएगा और एनायनिक पार्ट जो होगा वो बाद में आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो आएगा, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो आएगा उसके बीच में आप थोड़ा सा स्पेस देंगे, बाकी कहीं कोई स्पेस नहीं देंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट आएगा, जैसे आप नाम लिखोगे तो उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस दोगे। जैसे मान लो मैं इसको लिखता हूँ, तो इसके नॉमेनक्लेचर की मैं बात करूँ तो पहले मैं कैटायन का नाम लिखूँगा फिर एनायन का नाम लिखूँगा, ठीक। तो कैटायन के नाम में कैटायन का आपको नाम लिखना है और नंबर नहीं लिखना है। एक चीज़ और भी है, कैटायन का नाम आपको लिखना है। मान लीजिए शुरुआत में अगर कैटायन है, सिंपल कैटायन है, बल्कि मैं थोड़ा सही कर दूं इसको कि सिंपल कैटायन है, ठीक है ना, या फिर आपका सिंपल एनाइन है, इनके सिर्फ नाम आपको लिखने, नेम इनका लिखना है, इनका कभी भी नंबर नहीं लिखना है, इनका कभी भी नंबर नहीं लिखना। जैसे सपोज करो कि ये वाला, इसको मैं अगर बात करूँ तो इसमें हम लिखेंगे क्या? तो हम इसको लिखेंगे पोटेशियम। कभी भी हम इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे,
नॉमेनक्लेचर में हम कभी भी इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, 4 पोटेशियम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक, तो मैं इसका हल्का सा नाम ऐसे ही लिख रहा हूँ कि पोटेशियम, और उसके बाद मैं अगर इसका नाम लिखूंगा तो मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दे दूंगा और फिर इस एनायन का नाम यहाँ पर लिखूंगा। ये बात को समझ में आ रही क्या? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले कैटायन का आप नाम लिखेंगे, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। कैटायन और एनायन के बीच में थोड़ी सी गैपिंग देंगे, एक स्पेस दे देंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कैटायन बहुत ज़्यादा हैं और सिंपल कैटायन है तो, या सिंपल एनायन है, बस में मान लो यहाँ पे Br4 होता, हालांकि होगा नहीं, Ag के साथ है, होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे Br4 होता तो ब्रोमाइड ही हम लिखते हैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर भी मान लो K4 है तो यहाँ पर हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। हम उसका नाम तो लिखेंगे लेकिन हम उसके नंबर नहीं लिखेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चौथा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, हम जब इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट जो भी होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस केस में सबसे पहले नाम जो आएगा वो लिगेंड का नाम आता है। सबसे पहले नाम जो आएगा वो लिगेंड का नाम आएगा। लिगेंड मान लो एक से ज़्यादा हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। लिगेंड अगर एक से ज़्यादा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ वरना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास, आपको कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो कॉम्प्लेक्स कैसे आप पहचानोगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे नाम लिखोगे? सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे और लिगेंड अगर एक से ज़्यादा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है ना? पहले रूल जो था वो ये था कि आपको पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखना, फिर न्यूट्रल का, फिर निगेटिव का। कुछ बुक्स ये बोलती हैं कि नेगेटिव का नाम लिखना, फिर न्यूट्रल का, फिर पॉजिटिव का। बाद में IUPAC ने इसको ख़त्म कर दिया और कहा कि भाई चाहे न्यूट्रल हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे कोई भी हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनके नंबर को कंसीडर नहीं करना है, जैसे डाई का D कंसीडर नहीं करना है, ट्राई का T कंसीडर नहीं करना है। जो लिगेंड का नाम है उसका अल्फ़ाबेट लेना है। बस में लिगेंड का जो नाम है उसका अल्फ़ाबेट हमको यहाँ पर लेना है। जैसे मान लो मैंने कंपाउंड आपको ऐसे ही दे दिया, CONH3 और Cl, ठीक है ना? CONH3 Cl और 2+ दे दिया। अब इसको अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अमाइन, और ये जो है वो कहलाता है क्या? क्लोराइडो। ठीक है ना? अगर आपको इनके नाम नहीं पता है तो प्रीवियस जो है वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सारे लिगेंड के नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने बात की है और उनको बढ़िया से समझाया है। बहुत सारे लिगेंड है, मैंने शायद ही कोई लिगेंड होगा जो छोड़ा होगा, सभी लिगेंड के बारे में बताया हुआ है, तो एक बार देख लेना उसको। ठीक है ना? तो अब इसका नाम, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A है, तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पेंटाअमाइन। ठीक है ना? पेंटाअमाइन लिखा जाएगा और उसके बाद लिखा जाएगा क्लोराइडो। यहां पर देखिए P आ रहा है, P जो है वो C से के बाद आता है, तो ऐसा नहीं करना है कि पेंटाअमाइन को बाद में लिखना है, उस क्लोराइडो को पहले लिखना है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं करना है कि आपको क्लोराइडो इसके बाद में पेंटाअमाइन लिखना है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि लिगेंड का जो अल्फ़ाबेटिकल होगा, जो अल्फ़ाबेट होगा, जैसे इसका A है और इसका क्या है? C है, तो A पहले आता है, C बाद में आता है, तो जो नंबर होगा वो कभी भी आप नहीं लिखेंगे। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि अब आप क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा जो है वो सारा का सारा आप लिखेंगे। ठीक है ना? इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या किया? लिगेंड का नाम लिखा, लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। लिगेंड मान लो 2 थे तो डाई का यूज़ किया। लिगेंड मान लो 2 है तो आपने डाई का यूज़ किया, 3 है तो ट्राई का यूज़ किया, 4 है तो टेट्रा का यूज़ किया, 5 लिगेंड है तो पेंटा का यूज़ किया, और 6 लिगेंड है तो हेक्सा का यूज़ किया। ये क्या मतलब? 6 सेम लिगेंड होना चाहिए। जैसे ये अगर मैं बात करूं तो साइनाइड कितने? 6 है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो। ठीक है ना? तो अब जरा मेरी बात समझना। सबसे पहले अगर मैंने इसका नॉमेनक्लेचर करूं तो मैं लेफ़्ट टू राइट चलूँगा। लेफ़्ट में पहले मैं कैटायन का नाम लिखूंगा, तो मैंने क्या नाम लिखा? पोटेशियम।
अब इसके बाद मैं एनाइन का नाम लिखूंगा। एनाइन कैसा है मेरा, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड जो है वो कई सारे नहीं है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला काम खत्म हो गया। लिगेंड कितने हैं, तो लिगेंड 6 हैं। सेम टाइप के लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब पॉजिटिव का निगेटिव का लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा गैपिंग दे देंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। आपको याद आ रहा है कि जब नेगेटिव लिगेंड होता है तो उसका ई हटा के ओ लगा देते हैं, साइनाइड का ई हटाया ओ लगा दिया। ठीक है, ये सारी की सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो ये हेक्सा साइनाइड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिगेंड का नाम हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, नंबर थे तो नंबर के हिसाब से लिख दिया। उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे और मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम रोमन लेटर में लिखेंगे, ठीक है ना। मेटल का नाम लिखेंगे और मेटल के बाद हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या करेंगे, रोमन लेटर में लिखेंगे। बट यहाँ पर मेटल के नेम में थोड़ा सा पंगा है। क्या, अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 4- आ रहा है, तो उस केस में मेटल के नाम के आगे जो है वो क्या लगता है, 8 लगता है। तो ज़्यादातर केस में क्या लगता है कि जो इंग्लिश नेम होते हैं उसी के नाम के आगे 8 लग जाता है। बट कुछ केस में ऐसा होता है कि जो इंग्लिश नेम नहीं होते, लैटिन नेम होते हैं, उनके नाम के आगे 8 लगता है। जैसे देखो मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो आपने मेटल लिया, ठीक है ना। अब इसका नेम है और यहाँ पर हम इसका IUPAC नेम जो लिखेंगे वो लिखेंगे। मेटल जो है Ni है, इसको हम क्या बोलते हैं, निकल। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए CO है तो इसका क्या है, कोबाल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। फिर इसके बाद Al है, एल्यूमिनियम है, तो ये एल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं पर कुछ लैटिन टर्म का यूज़ करेंगे, जैसे Ag है, इसको हम सिल्वर यूज़ लिखते हैं, बट हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे आर्जेंटेट। इसी तरह से Au है तो हम इसको क्या ले बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं, इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं, बट हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे ऑरेट। इसी तरह से Pb है, Pb को हम इंग्लिश में लिखते हैं लेड, बट हम यहाँ पर लिखेंगे प्लम्बेट, ठीक है ना। Pb है तो इसको हम क्या लिखते हैं, लेड, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लम्बेट लिखेंगे, ठीक। इसके बाद में Hg है, मरकरी है, मरकरी है, मरकरी को हम मर्क्यूरेट भी लिखते हैं और हम हाइड्रेजिनेट भी लिखते हैं, हाइड्रेजिनेट भी लिखते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, बात समझ में आई ना। तो चलो मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ और हटाने के बाद मैं फिर लिखता हूँ दोबारा से। हाँ, तो देखो Hg को मरकरी लिखते हैं या फिर हम क्या लिखते हैं, हाइड्रेजिनेट लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से Fe को हम आयरन लिखते हैं, बट यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, ठीक। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, मेरे पास क्या कंपाउंड था, K4FeCN6 था, ठीक। सबसे पहले नाम लिखेंगे कैटायन का, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। अब हम आगे कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड एक ही टाइप के हैं, कितने हैं, 6 हैं, तो इसके बाद गैपिंग देंगे और फिर लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। और फिर आयरन के ऊपर क्या आ रहा था, 4- यहाँ पे चार्ज आ रहा था, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फेरेट। आयरन क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव आएगा इसके नाम के आगे 8 लग जाएगा, ठीक है। तो आयरन का क्या लिखा जाता है, फेरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो भाई +4 तो यहाँ से
और -6 आ गई यहाँ से। तुमको समझ में आ रहा है कि ये +1 वाला है तो +4 हो गया ये, और ये -1 वाला साइनाइड जो है वो क्या है -1 वाला, तो -6 ये हो गया। ठीक है, तो +4 यहाँ से, -6 यहाँ से, तो ये आयरन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, +2 आ जाएगी। भाई यहाँ से ब्रेक कर लो तो देखो -6 ये पूरा पार्ट है तो +6 ये वाला पार्ट होगा, इसमें +4 ये वाला पार्ट है तो +2 ये वाला पार्ट, यानी आयरन की 2 होगी, तो आयरन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात को समझ में आई। ठीक, अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। मान लो कि आपको कॉम्प्लेक्स जो दिया गया वो दिया गया FeCN6 और 4-, मतलब एनायनिक फॉर्म में आपको दे दिया गया। Fe इस तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं दिया गया, बल्कि आपको कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायनिक फॉर्म में दे दिया गया। आपको वैसे ही नाम लिखना है। अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं तो इसका कोई नाम है नहीं लिखा जाएगा। अब शुरुआत यहाँ से होगी, यहाँ पर आओगे तो लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। तो लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा, ये हो जाएगा साइनाइडो, और फिर ये हो जाएगा फेरेट, और फिर यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर लाओगे तो ये हो जाएगा X+6 - 1 = -4, यानी X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी, और ये हो जाएगा सेकेंड। बट ये आयन है तो इसलिए आपको यहाँ पर आयन लिखना पड़ेगा। बात को समझ में आ रही क्या? ठीक है ना। अब मान लो कि दूसरा कंपाउंड आपके पास था जो अभी हमने लिया था, जैसे हमने लिया था AgNH3 होल ट्वाइस, और ये लिया था Br। सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना होगा, ये कैटायनिक पार्ट है, ये इसका एनायनिक पार्ट है। ठीक है ना। कैटायन में सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो लिगेंड आएगा। लिगेंड कैसा है, सेम लिगेंड है। तो जब सेम लिगेंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने लिगेंड हैं, सेम 2 हैं, तो 2 के लिए क्या आएगा, डाई, और फिर क्या आ जाएगा, अमाइन। यहाँ पर बात ध्यान रखेंगे कि अमाइन में AMMI आएगा, NI, AMI नहीं आएगा, AMMI आएगा। ठीक है ना, तो ये डाई अमाइन हो जाएगा। उसके बाद में इसका नाम यहाँ पर देखो, इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और प्लस Br पे क्या चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, -1 चार्ज आ गया। तो प्लस चार्ज आने पर इसका नाम वैसा का वैसा लिखा जाता है, यानी कि जो होता है, जैसे इसका नाम क्या है, तो सिल्वर। ठीक, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो ये X हो गया, +2 इंटू क्या हो जाएगा, इसकी 0 होती है, न्यूट्रल है, और प्लस यहाँ पर ब्रोमीन की क्या होती है, -1, और टोटल सम हो जाएगा 0, यानी इस सिल्वर की क्या आ जाएगी, +1, तो ये सिल्वर फर्स्ट हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या है, एनायनिक पार्ट लिखोगे ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड को थोड़ा सा गैपिंग दे के तब लिखेंगे। ये सारा का सारा एक साथ होगा, बट जो एनायनिक पार्ट होगा उसका नाम जो होगा वो थोड़ा सा गैपिंग दे के लिखा जाएगा, स्पेस दे के। यहाँ तक के बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब तीसरा जो था वो ये था, आपके पास में एक कैटायन था और दूसरा आपने उसको एनायन मान लिया, PtNH3 होल 4, और ये क्या हो जाएगा, PtCl4। ठीक, यहाँ पर आपको इसको कैटायनिक पार्ट मान के चलना होगा, इसको एनायनिक पार्ट मान के चलना होगा। तो अब भाई इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सब आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप सोच रहे हो वो क्या इसमें एग्जिस्ट करती है। अभी मैं एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ आगे, जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो उन एलिमेंट की ये वो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो एक बार आप माइंड में भी मैच कर लेंगे कि वो शो होती है या नहीं होती है, यानी कॉम्प्लेक्स बना या नहीं बना। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर Pt जो है, Pt की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे तो ये 4 × 0 और इक्वल टू क्या है, 0, यानी यहाँ Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही। यहाँ पर अगर Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे प्लेटिनम की तो X+4 - 1 = 0, यानी X = +4 आ रही। अब तुमको क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है वो तो चलो कैटायनिक हो गया, मान लो कि इसमें प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है ना, और इसमें क्या है, न्यूट्रल आ रहा है, कोई 0 चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज होगा हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ज़्यादातर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वल होता है, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके आप ला रहे हो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादातर कैसा होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2 आएगा, और अगर इसके ऊपर 2+ आ रहा है, अगर इसके ऊपर 2+ आ रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात ये 2- होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा, न्यूट्रल है। मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो न्यूट्रल करने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पर सोचोगे सॉरी, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, पहली बात।
दूसरी बात, अब इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस प्लेटिनम पे चार्ज जो आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, और इस नेगेटिव चार्ज आने की वजह से भी प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। कैसे भाई, ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हो जाएगा क्या, x + 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, तो यानी x इक्वल टू क्या होगा +2 हो गया। ठीक है ना। तो अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो प्लेटिनम में दोनों जगह पर आ गई। ठीक है भैया, क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम पे एग्जिस्ट करती है? हाँ भाई करती है, तो इसका मतलब है कि ये सही है। अब आप नॉमेनक्लेचर लोगे, सबसे पहले कैटायन का, फिर क्या करेंगे एनायन का। कैटायन का ले लो भाई। कैटायन में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स है तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा। लिगेंड का नाम क्या होगा, तो लिगेंड का नाम हो जाएगा टेट्राअमाइन। अमोनिया है, कितने हैं, 4 हैं, टेट्रामाइन। उसके बाद में कैटायन है तो प्लेटिनम में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। ये तो मेरे पास कैटायन का हो गया। ठीक है ना। अब एनायन का ले लो, तो एनायन में सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा, तो क्या आएगा, थोड़ा सा स्पेस देके क्या लिखेंगे, कितने क्लोरीन है, 4 हैं, तो टेट्राक्लोराइडो हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद प्लेटिनम का, प्लेटिनम लिखेंगे या प्लेटिनेट लिखें, इसको प्लेटिनम लिखेंगे या प्लेटिनेट, तो भाई देखो इसके ऊपर हमने एज्यूम क्या कर लिया, माइनस चार्ज, और जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो प्लेटिनेट लिखा जाए, 8 लिखा जाता है मेटल के साथ। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेटिनेट। ठीक है, और ये सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा टेट्राअमाइन प्लेटिनम सेकंड, और फिर थोड़ा सा स्पेस देके टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। तो आइए अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हैं और जो है और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एक बात देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास आपने लिखा टेट्रा और फिर उसके साथ आपने लिखा अमाइन, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये पूरा का पूरा आप लिखोगे टेट्रा और फिर ये अमाइन लिखोगे। बट अगर आप लिखते हो मोनो और फिर लिखते हो आप ऑक्साइड, तो मोनो के साथ पंगा ये कि इसका ओ हट जाएगा, अगर यहाँ पर वॉवल आता है तो इसका ओ हट जाएगा, तो ये हो जाएगा मोनोक्साइड। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वॉवल अगर दोनों एक साथ आते हैं तो उस केस में वॉवल नहीं चेंज होंगे और नाम पूरा का पूरा लिखा जाएगा अगर नंबर के साथ में नेम आ रहा है। लेकिन मोनो इसका एक्सेप्शन है, मोनो में ओ हट जाता है और बाकी कंटिन्यूएशन में लिख दिया जाता है। तो मोनो ऑक्साइड में मोनो ऑक्साइड अगर आप लिखोगे तो मोनोक्साइड हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो चलिए अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं और एग्जाम्पल भी करते हैं। अब देखिए हम ट्रांजिशन मेटल की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलती है। इससे हमको ये आइडिया रहेगा कि ये एलिमेंट जो होगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, तो उससे हमको उसका नॉमेनक्लेचर लेने में आसानी रहेगी और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखने में आसानी रहेगी। यहाँ पर मैंने जो है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जितने पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलते हैं उनको मैंने लिखा हुआ है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला जो है वो आपको याद आ रहा है कि स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक आपको पता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। स्कैंडियम की 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, टाइटेनियम की 2+ है, 3+ है, 4+ होती है, वेनेडियम की 2+ है, 3+ है, 4+ है, 5+ होती है, क्रोमियम की 2+ है, 3+ है, 6+ होती है, मैग्नीज की 2+ है, 3+ है, 4+ है और 7+ होती है, आयरन की 2+ 3+ होती है, कोबाल्ट की 2+ 3+ होती है, निकल की 2+ 3+ होती है, कॉपर की 1+ 2+ होती है और जिंक की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अब हम आते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में जिसको हम 4D सीरीज कहते हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लास्ट का 4D में जाता है। पता है एट्रियम है, जिरकोनियम है, नायोबियम है, मॉलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुथेनियम है, रोडियम है, पैलेडियम है, सिल्वर है और कैडमियम है। ठीक है ना। इसकी ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको पता होगी। यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा। ठीक है ना।
यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट रहा पड़े तो आग में कूद जा। इट्रियम की 3+ होती है, जिरकोनियम की 4+ होती है, नायोबियम की 3+ 5+ होती है, मोलिब्डेनम की 6+ होती है, टेक्नीशियम की 4+ 7 6+ और 7+ होती है, रुथेनियम की 3+ है, रोडियम की 3+ है, पैलेडियम की 2+ है, 4+ है, सिल्वर की 1+ है और कैडमियम की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। इसके बाद हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, यानी 5D सीरीज की, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5D में जाएगा। ठीक है ना। लैंथेनियम है, हैफनियम है, टेंटालम है, टंगस्टन है, रेनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, प्लैटिनम है, गोल्ड है और मरकरी है। ठीक है। इसका कोड है ला हफ्ता, इसका कोड है ला हफ्ता, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है ना। लैंथेनम की 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाफनियम की 4+ है, टेंटालम की 5+ है, टंगस्टन की 6+ है, रेडियम की 4+ है, 6+ है, 7+ है, ऑस्मियम की 3+ है, 4+ है, 6+ है, इरिडियम की 1+ है, 3+ है, 4+ है, प्लैटिनम की 2+ है, 4+ है, गोल्ड की 1+ है, 3+ है, मरकरी की 1+ है, 2+ है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर आपको पैलेडियम प्लैटिनम के भी मिलते हैं, तो 2+ और 4+ आपको समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे वो 3D सीरीज के मिलेंगे, बाकी के एलिमेंट के बहुत ही कम आपको कॉम्प्लेक्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है। सिल्वर का मिल जाता है, कैडमियम का मिल जाता है। ठीक है। तो ये सब एलिमेंट है, जैसे वहाँ पर गोल्ड का और मरकरी का मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और ज़रा देखेंगे। मान लिए कि लिगेंड जो है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। मान लेते हैं कि लिगेंड जो है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो इसकी नेमिंग जो होगी वो कैसी होगी, लेंदी होगी। नेमिंग जो होगी वो कैसी होगी, लेंदी होगी। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ईएन एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। तो आप देख रहे हो कि कितना बड़ा इसका नाम है, इथाइलिन डाइअमाइन। तो इस तरह से जैसे भी कॉम्प्लेक्स लिगेंड होते हैं, या वो लिगेंड जिनकी नेमिंग जो होती है लेंदी होती है, बड़ी होती है, उनके केस में अगर वो 2 होते हैं तो बिस लगता है, और अगर वो 3 होते हैं तो ट्रिस लगता है। हालांकि 4 में टेट्रा किस लगता है, 5 में पेंटा किस लगता है, 6 में हेक्सा किस लगता है, बट ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक ही है, यहाँ से लेकर कंपटीशन तक। तो उस केस में आपको सिर्फ बिस और ट्रिस की ही ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। बिस होगा या फिर कैसा होगा, 3 होंगे तो वो ट्रिस होगा। ठीक है। जैसे बाइडेंटेड लिगेंड है, अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो कितने लिगेंड होंगे, 3 होंगे तो ट्रिस हो जाएगा। ट्राइडेंटेड है तो 2 होंगे तो बिस हो जाएगा। बात समझे ही ना। तो आपको बिस और ट्रिस की ही जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा नहीं पड़ेगी। तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड अगर है और वो 2 लिगेंड है तो बिस, और 3 लिगेंड है तो ट्रिस का यूज़ पड़ेगा। ठीक है ना। 4 के लिए भी मैं लिख दे रहा हूँ, 4 के लिए हम टेट्रा किस का बताते हैं और 5 के लिए पेंटा किस बताते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए नॉमेनक्लेचर हम करते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स। आइए अब इन सब कंपाउंड्स के हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर के रूल मैंने आपको सारे बता दिए हैं। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके इन सब के नॉमेनक्लेचर अपने आप लिखें। मैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर लिख रहा हूँ, उसके बाद हम इनको मैच कर लेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि इसमें मेटल की हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो CONH3 है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक बात ये समझ में आ रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और इसकी वजह से इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा, यानी कि कोबाल्ट यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक। CrNCS होल ट्वाइस H2O होल 4 NO3 है। तो NCS जो होता है उस पर चार्ज क्या आता है, -1। इसका मतलब -2 आपको यहाँ से मिलेगा और -1 आपको यहाँ से और 0 यहाँ से मिलेगा, यानी यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। यहाँ पर COClNO2 और ये NH3 होल 4 NO3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -1 है, NO2 का भी -1 है, इसका भी -1 है। इन तीनों की वजह से कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। यहाँ पर EN की वैल्यू क्या है, 0 है, और क्लोरीन की -1 होती है, -1 की वजह से -3, उसकी वजह से क्रोमियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। यहाँ पे कोबाल्ट Cl- पे -1, Br पे -1,
वाटर पे 0 और I पे -1, इसकी वजह से कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। यहाँ पे Br पे -1 है, अमोनिया पे 0, वाटर पे 0 और नाइट्रेट पे -1, इसकी वजह से यहाँ पर कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। यहाँ पे क्रोमियम की वाटर की 0 और क्लोराइड की -1, तो यहाँ पर क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट कंपटीशन में आए हुए हैं, ठीक है ना, और आप देख रहे हो कि इनको हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ये -1 है, ये -1 है यहाँ पर, और ये +1 है, तो +2, तो -2 की वजह +2 और ये +1, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी। यहाँ पर देखो -1 की वजह से -2 आएगा, और यहाँ पर इथॉक्साइड में -1 है तो -2 ये आएगा, यानी कि यहाँ पर भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, और ज़्यादातर में आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिल रही, +3 मिल रही। अब हम यहाँ पर कैटायनिक, मैंने क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स कैटायन, यानी इनको अगर आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो कैटायन जो होगा, जैसे इसकी अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो इस पर 3+ आएगा और 3Cl-। तो ये है तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन का फॉर्मेशन ये करेगा, ठीक है, या फिर इसमें सीधे सीधे कैसा होगा, चार्ज होगा। अच्छा, अब एक बात मुझे बता दो कि अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर प्लस चार्ज है तो क्या आप 8 लगाते हो मेटल के नाम पे? नहीं लगाते। कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल है तो क्या 8 लगाते हो? नहीं लगाते। कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव है तो क्या 8 लगाते हो? हाँ लगाते हैं। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के केस में ही 8 लगता है मेटल के नाम में, बाकी सब में नाम मेटल का जैसा नाम होता है वैसे ही नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो मेटल का जैसा नाम होगा वैसे ही नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स आ गया, तो कॉम्प्लेक्स आने पर सबसे पहले मेटल का नाम जो है, मतलब सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है और अल्फ़ाबेटिकल। तो एक ही लिगेंड है, कितने लिगेंड है? 6 हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा अमाइन, ठीक है ना। अब इसके बाद मेटल का नाम आएगा, तो मेटल का नाम क्या लिखोगे? कोबाल्ट। फिर उसकी रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद ये निगेटिव पार्ट लिखोगे तो थोड़ा सा गैपिंग दे के क्या लिखेंगे? क्लोराइड। कभी भी इनके नंबर नहीं लिखते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो आयनाइजेशन स्फीयर में होता है उसका नंबर नहीं लिखा जाता। यहाँ पर पहले आएगा पोटेशियम, टेट्रापोटेशियम लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे ट्राइक्लोराइडोन लिखा नहीं जाएगा। तो पहले का नॉमेनक्लेचर हो गया। सेकंड का, सेकंड देखिए यहाँ पर ये क्या है? थायोसाइनेटो एन है। ये क्या है? थायोसाइनेटो एन है, ठीक है। तो थायो का मतलब टी से आएगा, और ये एक्वा है, वाटर है, तो क्या एक्वा आएगा। एक्वा का मतलब ए से आएगा, तो पहले ये आएगा। तो ये आएगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले ये आएगा। कितने हैं? 4 हैं। तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वा। फिर इसके बाद में थायोसाइनेटो एन, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा? क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3rd। और फिर इसके बाद नाइट्रेट, तो नाइट्रेट थोड़ा सा गैप लेके लिखा जाएगा, इंग्लिश है, ठीक है ना, नेगेटिव है तो इसी वजह से इसका नाम लिखा जाएगा। अब तीसरा जो, तीसरे में देखो तुम्हारे पास 3 लिगेंड हैं। पहला क्लोराइडो है, दूसरा कैसा है? नाइट्राइटो एन है, ठीक है ना, और तीसरा जो है वो क्या है? अमाइन है, ठीक। तो पहले अमाइन आएगा। अमाइन कितने हैं? 4 हैं। तो क्या नाम लिखोगे? टेट्रा अमाइन। उसके बाद कौन आएगा? क्लोरीन, तो क्लोराइडो। फिर उसके बाद क्या आएगा? ये नाइट्राइटो एन, एन से बॉन्ड बनता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना, नाइट्राइटो एन। अब बचा है कौन? कोबाल्ट 3rd, और उसके बाद नाइट्रेट, तो नाइट्रेट थोड़ा सा गैप लेके। अब उसके बाद आएगा चौथा। चौथे में आप देखिए तो एक ही लिगेंड है, और वो भी कैसा? बाइडेंटेड लिगेंड है। कितने लिगेंड है? 3 है, ठीक है ना, मतलब एक ही टाइप का लिगेंड है और 3 है। 3 के लिए अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड होता है तो क्या लगता है? ट्रेस, ठीक है ना, क्या लगता है? ट्रेस। तो यहाँ पर ट्रेस लगेगा, तो ये लगेगा ट्रेस इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है ना। उसके बाद में क्रोमियम 3rd, और फिर क्लोराइड, ठीक। इसका नाम एक और भी हो सकता है, ट्रेस। ये हो जाएगा इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसका भी IUPAC नेम लिख देते हैं,
और फिर इसके बाद में क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। चलो ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लोराइडो है, फिर ब्रोमाइडो है, फिर एक्वा है। तो पहले क्या आएगा? एक्वा। एक्वा कितने हैं? 4 हैं। तो टेट्रा एक्वा, ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट थर्ड आयोडाइड। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका नाम होगा टेट्रा एक्वा, ठीक है, फिर ब्रोमाइडो, उसके बाद क्लोराइडो, और फिर कोबाल्ट थर्ड आयोडाइड। अगला इसमें देखिए एक्वा भी है, अमाइन भी है और ब्रोमाइडो भी है। ठीक है ना। तो एम पहले आता है और ए क्यू बाद में, क्यू बाद में आता है। तो पहले आएगा टेट्रामाइन, फिर एक्वा, फिर ब्रोमाइडो, फिर कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। ठीक है ना। टेट्रामाइन, एक्वा, ब्रोमाइडो, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। इसके बाद इसको देखिए, तो यहाँ पर वाटर ही वाटर है, तो यानी हेक्सा एक्वा हो गया। क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्लोराइडो है, ये नाइट्राइटो ओ है, और ये इथाइलिन डायमाइन है। अब इथाइलिन डायमाइन कितने हैं? 2 हैं। तो 20 मतलब इथाइलिन डायमाइन है। ठीक है। तो ये पहले तो क्लोराइडो आएगा, फिर आएगा 20 इथाइलिन डायमाइन, फिर नाइट्राइटो ओ, ठीक है, फिर कोबाल्ट थर्ड, और फिर आयन। प्लस की वजह से क्या आ जाएगा? आयन भी आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसका नाम। ये हो जाएगा क्लोराइडो, फिर हो जाएगा 20 इथाइलिन डायमाइन, नाइट्राइटो ओ, कोबाल्ट थर्ड आयन। इसके बाद इसकी देखेंगे तो देखिए ये अमाइडो है और ये अमाइन है। ठीक है। तो अमाइडो पहले आएगा, अमाइन जो होगा वो बाद में आएगा। ठीक। ये इथॉक्साइड है, तो ये हो जाएगा डाई अमाइडो, फिर टेट्रा अमाइन, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड इथॉक्साइड। डाई अमाइडो, टेट्रा अमाइन, कोबाल्ट थर्ड इथॉक्साइड। आइए अब इन कुछ और कॉम्प्लेक्स के हम नॉमेनक्लेचर लेते हैं जो कि कंपटीशन में आए हुए हैं। यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा सा क्लासीफाई कर दिया है, कॉम्प्लेक्स एनाइन में कर दिया है, यानी कि अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये एनाइन बनाएगा। दूसरा जो है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी वाटर में डिजॉल्व करने पर कोई चार्ज नहीं आएगा। जैसे इसको अगर आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो तो ये Li प्लस बनाएगा, और प्लस AlH4 पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर जो होगा कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी ये पहला कैटायन होगा और दूसरा जो होगा वो एनायन होगा। फिर वही वाली बात मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपने हिसाब से बनाइए और अपने हिसाब से बनाने के बाद इसको मैच कर लीजिए ये कैसे क्या होगा। ठीक है। तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से आपने इसको बनाया है। ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखो पहला जो होगा, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जब आप कॉम्प्लेक्स एनाइन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सीधे एक बात ये बैठ जाती है क्या कि मेटल के नाम के आगे हमें क्या लगाना है? 8 लगाना है। तो यहाँ पर भी हम मेटल के नाम के आगे क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर बात करते हैं K3 FeCN
C2O4 होल थ्राइस। सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन नंबर ले लो। तो देखो इसका क्या आ जाएगा, इसका 3+ होगा। यहाँ पर ऑक्सीलेट पे चार्ज क्या होता है, तो C2O4 पे 2- होता है, यानी इसका मतलब 6- हो गया। भाई 6- अगर इधर का है तो इधर का 6+ होना चाहिए। 6+ में +3 इसका है तो +3 इसका होगा, यानी आयरन की थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से LiAlH4 की अगर हम बात करते हैं तो H यहाँ पर क्या है, हाइड्राइड के फॉर्म में मेटल के साथ लगा हाइड्राइड है। हाइड्राइड पे क्या चार्ज होता है, तो -1 होता है। यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पे 4- की आ जाएगा। जब 4- आएगा तो इसका कितना होता है, इसका +1 होता है। तो इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। +1 और +3 +4 हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इसके पास कितना चार्ज आ रहा है, -1 आ रहा है को, ठीक है ना। तो -1 आ रहा है तो जरा देख लो, क्लोरीन का कितना होता है, -1 -2 हो गया इसकी वजह से। कार्बोनेट का कितना होता है, 2-, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, -2 -2 ये, और ये -2 यानी कि -4 हो गया। -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और उधर साइड -1 है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, कोबाल्ट को +3 मिल जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, x + 3 × 0 हो जाएगा, -2 -2 = -1। ठीक है, जोड़ लो कितना आएगा। यहाँ पर ये Hg होगा वो 2+ फॉर्म में है, और यहाँ पर ये जो होगा वो कितना है, -1। HCN पे चार्ज क्या आता है, -1। इसकी वजह से कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। अब आ जाओ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, तो कार्बोनिल है, CO है। CO पे क्या चार्ज होता है, 0। तो निकल पे चार्ज क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, -1। इसकी वजह से प्लेटिनम पे चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया पे चार्ज क्या है, 0 है। DMG डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इस पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है, और -1 होने की वजह से निकल पे चार्ज क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, यानी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भाई 2 है ना, तो 2+ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैटायनियन एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात अगर हम करते हैं तो अब यहाँ पर देखो जरा क्या हो जाएगा, ये PtCl2NH3 होल 4 है, और यहाँ पर क्या PtCl4 है। ठीक, इसकी वजह से प्लेटिनम पे चार्ज कितना आएगा, +2। इसकी वजह से प्लेटिनम पे चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ पे +2, और इसकी वजह से प्लेटिनम पे चार्ज कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जो जिस पे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। यहाँ पे 4 ही लिगेंड है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये +2 वाला नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, +4 यहाँ आना चाहिए। तो +4 आने के लिए हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे +2, और यहाँ पर क्या कंसीडर कर लेंगे, -2। तो मेरे पास दो चीज़ें हो गई, पहला तो ये कि ये कैटायनिक स्पीसीज हो गई, और ये कैसी